हरि बोल। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश शिवसाग्रजातं सहगणललितां रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् राधाकृष्णपादां सहगणललितां श्रीविशाखान्वितां च आराध्य भगवान् ब्रजेशतनय धावनं रम्याकातिपासना ब्रजवधू भर्गणजा कल्पिता भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमापुमार्थ महान् सुचैतन्य महाप्रभुमतमिदं नरो नापरः जं प्रभजं गन्धमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि जन्मादिस्य गतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिवदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। महायोगन्यधीश्वरी नन्दगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। पूजा चक्रु कुमारिकाः जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर सदा वैष्णवेर करी नमस्कार सकलेर पदधूलि देह मस्तके अमार ललिताय गौर सीतानाथ की जय राधा मदन गोपाल की जय। हरिशरणम अथ चतुर्थ स्कंद 20वां अध्याय। महाराज विष्णु की यज्ञशाला में भगवान विष्णु का प्राकट्य। विष्णु की लिखाई जी। महाराज पृथु की यज्ञशाला में भगवान विष्णु का प्राकट्य। मैत्रेयवाच भगवानपि वैकुंठः शाकं मघवता विभुः यज्ञैर्यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभोक्तमभाषत। महाराज पृथु के उन यज्ञों के द्वारा संतुष्ट हुए यज्ञों के भोक्ता तथा यज्ञ के स्वामी भगवान विष्णु इंद्र के साथ आकर महाराज पृथु से कहे। पृथु के यज्ञ में साक्षात भगवान विष्णु के द्वारा वरदान के प्रसंग में उपदेश तथा इंद्र और पृथु में परस्पर में प्रेम का वर्णन 20वें अध्याय में किया गया है। मधवता शाकम का अर्थ इंद्र के साथ। श्री भगवान उवाच एष ते कारसिद्भंगम हयमेधसतस्य क्षमापयत आत्मान ममुष्य क्षन्तुमर्हसि। राजन, इस इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ के संकल्प को भंग किया है। यह आपसे क्षमा मांगता है, इसे आप क्षमा कर दें।
अपने को क्षमा करवाना चाहने वाले इसको आप क्षमा कर दें। के कॉपी भगवान हाँ, अच्छा मध्यस्थता। सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तमः नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्यो यर्हीनात्मा कलेवरम। हे राजन, सद्बुद्धि संपन्न सज्जन तथा श्रेष्ठ पुरुष दूसरों के प्रति द्रोह नहीं करते हैं, क्योंकि देह आत्मा नहीं है। चूंकि शरीर आत्मा नहीं है, अतएव श्रेष्ठ पुरुष शरीराभिमान के कारण दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते हैं। पुरुषा यदि मोह्यन्ति त्वादृशा देव मायया श्रम एव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। यदि देवताओं की माया से आप जैसे जीव मोहित हो जाते हैं, तब तो दीर्घ काल तक की गई वृद्धों की सेवा से केवल श्रम ही मिला। अतः कार्यमिमं विद्वान् न विद्या काम कर्मभिः आरब्ध इति नैवस्मि प्रतिवृद्धो नुसज्जति। यह शरीर अविद्या अर्थात अज्ञान, काम मतलब वासना और कर्म भी कर्मों के द्वारा निर्मित यह शरीर है। इस तरह से इस शरीर को मानकर इसमें आसक्त नहीं होते हैं। असंसक्तः शरीरेष्विन् नमो नोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कह कुर्यान ममतांग बुध। जो इस शरीर में आसक्त नहीं होता है वो कौन विज्ञ पुरुष होगा जो इस शरीर से उत्पन्न होने वाले गृह, संतान अथवा धन में ममता करेगा। शरीर में आसक्ति नहीं होने पर भी पुत्रों आदि की ममता के कारण और जीवों से द्रोह के कारण आसक्ति तो हो ही सकती है। इस पर भगवान ने असंसक्त इत्यादि श्लोक को कहा है। एक शुद्ध स्वयं ज्योतिर निर्गुणो सो गुणाश्रय सर्वगुणावृत साक्षी निरात्मात्मात्मनः पर। आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश निर्गुण गुणाश्रय सर्वत्र व्यापक आवरण शून्य सबका साक्षी और शरीर से भिन्न है। ज्ञान की उत्पत्ति के क्रम की व्याख्या करते हुए भगवान देह में होने वाली आसक्ति के अभाव को एक इत्यादि 2 श्लोक से बतलाते हैं। यह आत्मा देह से पर अर्थात भिन्न है। देह में होने वाले आत्मा से 9 प्रकार की भिन्नता को बतलाते हुए कहते हैं, देह बाल युवत्व इत्यादि के भेद से अनेक हैं। वह मलिन जड़ सगुण अपने कारणभूत गुणों के अधीन सीमित गृह इत्यादि से आवृत दृश्य और आत्मा से युक्त होता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं है। अतएव शरीर आत्मा से भिन्न है। यैवं संतमात्मान मात्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार से जानता है, उसकी स्थिति मुझ में होती है। अतएव प्रकृति में रहकर भी वह प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता है। अपने शरीर में विद्यमान आत्मा को इस प्रकार से जानने वाला पुरुष परमात्मा में स्थित रहने के कारण प्रकृति के गुणों से लिप्त नहीं होता है। जह स्वधर्मेण मांग नित्यम निराशी श्रद्धयान्वितः भजते शनकैस्तस्य मनोराजन प्रसीदति। हे राजन, जो अपने कर्म के द्वारा निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है, उसका मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। यह अवस्था किसकी उत्पन्न होता है, इसका उत्तर भगवान ने यह इत्यादि 4 श्लोक से दिया है। परित्यक्त गुण सम्यक दर्शनो विशदाशयः शांति में समवस्थानम ब्रह्म कैवल्यमश्नुते। अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर मनुष्य का गुणों से संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसा होने पर उसको सम्यक दर्शन रूप तत्व ज्ञान हो जाता है। उसके पश्चात
वो शांति को प्राप्त कर लेता है। मुझमें और औदासीन्य पूर्वक अवस्था ही कैवल्य है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। यदि कहे कि मन के प्रसन्न हो जाने से कौन सा लाभ है, तो इस पर भगवान कहते हैं जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसका गुणों से संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसा होकर मनुष्य तत्वज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह तत्वज्ञान की प्राप्ति के पश्चात शांति प्राप्त कर लेता है। अच्छी तरह से मुझ में उदासीन भाव से स्थित रहने को ही ब्रह्म कैवल्य कहते हैं। उदासीनमिवाध्यक्षं द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनां कूटस्थ मिममात्मानं जो वेदाप्नोति शोभनम। देह ज्ञान कर्मेंद्रियों तथा मन का अध्यक्ष इस आत्मा को जो कूटस्थ जानता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में सम्यक दर्शन का ही वर्णन करते हैं। उदासीन ही आत्मा को द्रव्य, द्रव्य अर्थात देह, देह ज्ञान क्रिया, क्रिया इंद्रियों और आत्मा मन, अध्यक्ष के स्थान स्थित इस कूटस्थ आत्मा को जो जानता है वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भिन्नस्य लिंगस्य गुण प्रवाहो द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मनः दृष्टासु संपत्सु विपत्सु सूरयो न विक्रियन्ते मयि बद्ध सौहृदाः। गुण प्रवाह रूप आवागमन तो आत्मा से भिन्न लिंग शरीर का होता है। वह भूत, इंद्रिय, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास की समष्टि रूप और परिच्छिन्न इसका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं होता है। जिस ज्ञानी पुरुष का मुझ में सुदृढ़ अनुराग होता है वह संपत्ति अथवा विपत्ति को प्राप्त करके विकृत नहीं होता है। यदि कहे कि संसारी जीव कूटस्थ कैसे हो सकता है, तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं गुण प्रवाह रूप संसार तो आत्मा से भिन्न लिंग शरीर का होता है। वह द्रव्य, इंद्रिया माने भूत, इंद्रिया, ज्ञान तथा आत्मा, आत्मा इधर मन और चिदाभास की समष्टि रूप है। जिन ज्ञानी पुरुषों का मुझ में सुदृढ़ अनुराग होता है वे संपत्ति अथवा विपत्ति को प्राप्त करके हर्ष एवं शोक रूप विकारों से विकृत नहीं होते हैं। समः समानोत्तम मध्यमाधमः सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशयः मयोपक्लुप्ताखिललोक संयुतो विद्धत्स वीराखिललोक रक्षणम्। हे वीर, तुम उत्तम, मध्यम तथा अधम सबों में एक समान दृष्टि रखकर सुख तथा दुख में भी एक समान रहे, मन एवं इंद्रियों को अपने बस में करके मुझे ईश्वर के ही द्वारा संपादित सभी लोकों और मंत्रियों आदि से युक्त रहकर तुम संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। तुम तो ज्ञानी हो, अतएव सुख तथा दुख दोनों में एक समान रहते हुए उत्तम, मध्यम तथा मध्य अधम सबों को एक समान समझो। ऐसे तुम सभी लोगों की रक्षा करो। यदि कहो कि मैं अकेले कैसे रक्षा कर सकता हूँ, तो इसका उत्तर है कि मेरे ही द्वारा संपादित सभी लोगों तथा मंत्रियों को साथ लेकर रक्षा करने का काम करो। श्रेयः प्रजा पालने वैराग्यों जत्साम पराये सुकृता सष्टवंशम हर्तान्यथा कृत पुण्य प्रजाना मरक्षिता करहारो गमत्ति। राजा का प्रजाओं का पालन करने में ही कल्याण है। इससे परलोक में वह प्रजाओं के पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जो प्रजाओं का पालन किए बिना ही प्रजाओं से कर वसूल रहता है, तो उस राजा के संपूर्ण पुण्य का प्रजा हरण कर लेती है और वह राजा प्रजाओं के पाप को ही खाता है। यदि कहे कि प्रजा की रक्षा करने में दंड आदि देना पड़ता है, अतएव मैं तपस्या अथवा दूसरा पुण्य कार्य करूंगा, तो इस पर श्री भगवान कहते हैं श्रेयः इत्यादि।
प्रजाओं की रक्षा करने वाले राजा को प्रजाओं के द्वारा किए गए पुण्य का छठा भाग स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। प्रजाओं की रक्षा नहीं करने पर होने वाले पाप को बतलाते हैं। प्रजा की रक्षा नहीं करने वाले राजा के सारे पुण्यों को उसकी प्रजा ले लेती है और वो राजा प्रजाओं के पापों को ही खाता है। एवं बीजाग्र्यानुमतानुवृत्त धर्म प्रधानोन्यतमो वितास्याह ह्रस्वेन कालेन गृहोपयातान द्रष्टासि सिद्धान अनुरक्त लोकः। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त करके परंपरा प्राप्त इस धर्म का मुख्य रूप से पालन करो और इस पृथ्वी के पालक बन जाओ। ऐसा करने से सारी प्रजा तुमसे प्रेम करेगी और थोड़े ही समय बाद तुम अपने घर पर आए हुए सनकादि सिद्धों का दर्शन प्राप्त करोगे। इस तरह से प्रजा पालन करने से तुम्हें अनायास ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की अनुमति प्राप्त करके परंपरातः प्राप्त यह प्रजा पालन का काम ही तुम्हारा प्रधान धर्म है। अर्थ और काम तो प्रसंगतः प्राप्त होंगे ही। तुम आदि में अनासक्त रहकर इस पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ रक्षक बन जाओ। धर्म प्रधाना वित्ता इस तरह एक पद के रहने पर अर्थ होगा जिसके अर्थ और काम धर्म प्रधान हैं। ऐसे इस पृथ्वी के रक्षक तुम थोड़े ही दिनों में अपने घर आए हुए सनकादि सिद्धों का दर्शन प्राप्त करोगे। वरं च मत्कंचन मानवेन्द्र वृणीष्वते हम गुणशील यंत्रितः नाहं मखैर्वैर सुलभस्तपोभिर योगेन वा जत्समचित्तवर्ती। हे राजवर्य, मैं आपके शम दमादि गुणों तथा मात्सर्य रहितता रूप शील गुणों से तुम्हारा वशवर्ती हो गया हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। मैं यज्ञों तपस्याओं अथवा योग के द्वारा सुलभ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो समदर्शी पुरुष के चित्त में निवास करता हूँ। तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे समाधि गुणों तथा मात्सर्यादि रहित रहने के स्वभाव रूप शील गुण के अधीन हूँ। इन गुणों से रहित व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठित यज्ञ तपस्या और योग के द्वारा सुलभ नहीं हूँ। मैं तो समदर्शी जीवों के चित्त में निवास करता हूँ। मैत्रेय उवाच स इत्थं लोक गुरुणा विश्वक्सेन न विश्वजितुम अनुशासित आदेशम शिरसा जगृहे हरे। सर्वलोक गुरु श्री भगवान के द्वारा इस प्रकार से उपदिष्ट विश्व विजयी महाराज पृथु ने भगवान श्री हरि के आदेश को शिरोधार्य किया। स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा व्रीडितं स्वेन कर्मणा शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससर्ज। देवराज इंद्र महाराज पृथु के चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श कर रहे थे और वे अपने कर्म पर लज्जित थे। उस समय महाराज पृथु ने इंद्र को उठाकर अपने हृदय में लगा लिया और उनके प्रति विद्वेष की भावना को त्याग दिया। देवराज अपने अस्वापहार रूप अपराध को क्षमा करने के लिए महाराज पृथु के चरणों का स्पर्श कर रहे थे। वे अपने पर लज्जित भी थे। ऐसे इंद्र को महाराज पृथु ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और विद्वेष की भावना को त्याग दिया। भगवान अथ विश्वात्मा पृथु नो पहुतारहण समुज्जिहानया भक्त्या गृहीत चरणाम्बुजः प्रस्थानाभिमुखोपेन मनुग्रह विलंबितः पश्यन् पद्मपला साक्ष्यो न प्रतस्ते सुहृत्सताम्। उसके पश्चात संपूर्ण जगत की आत्मा श्री भगवान की पूजा महाराज पृथु ने की और अपनी उमड़ती हुई भक्ति के कारण उन्होंने श्री भगवान के पैरों को पकड़ लिया। यद्यपि भगवान जाना चाहते थे, फिर भी महाराज पृथु पर अनुग्रह बुद्धि के कारण वे विलंब करते रहे और महाराज पृथु को अपने कमल दल के समान सुंदर नेत्रों से देखते हुए
प्रस्थान नहीं किए। भगवान यद्यपि प्रस्थान करके ही लिए तैयार थे, फिर भी अपनी कृपा के परतंत्र होने के कारण विलंब कर दिए और प्रस्थान नहीं किए। प्रश्न है कि कैसे भगवान तो इस पर कहते हैं, महाराज पृथु ने उनकी पूजा कर ली थी और अपनी बढ़ती हुई भक्ति के कारण उन्होंने भगवान के पैरों को पकड़ लिया था। वे अपने कमल दल के समान मनोज्ञ नेत्रों से पृथु को देखते रहे। स आदिराजो रचितांजलिर्हरिं विलोकितुंनास कदश्रुलोचनहं न किंचनोवाच सबाष्प विक्लवो सबाष्प विक्लवो हृदोपगुह्यामुपधादवस्थितः। आदिराज पृथु आंखों में आंसू भर जाने के कारण श्री भगवान को नहीं देख पा रहे थे। वाणी के गदगद हो जाने के कारण वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। वे हाथ जोड़े हुए श्री भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर खड़े रहे। श्री भगवान की कृपा का अतिरेक वर्णन करने के पश्चात महाराज पृथु के भक्ति के उद्रेक का वर्णन इस स आदिराज इत्यादि 2 श्लोक से करते हैं। वाणी के गदगद हो जाने के कारण महाराज मौन खड़े रहे और वे श्री हरि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। अथावमृज्याश्रु कला विलोकयन् अतृप्त दृग्गोचरमाह पूरुषं पदास्पृशन्तं खितिमंस उन्नते विन्यस्त हस्ताग्रमुरंग विद्विषः। उसके पश्चात आंसुओं को पोंछकर अतृप्त नेत्रों के विषयभूत पैरों से पृथ्वी का स्पर्श करने वाले और गरुड़ के ऊंचे कंधे पर हाथ रखे हुए परम पुरुष भगवान श्री विष्णु से उन्होंने कहा। अपने अतृप्त नेत्रों से पृथ्वी ने देखा कि भगवान अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श किए हुए। अयम भाव कहने का भाव यह है कि देवता अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते हैं। लगता है कि कृपा परतंत्र श्री भगवान अपने को भूल गए। अतएव इस गलती को दूर करने के लिए गरुड़ के उन्नत कंधे पर हाथ रखे हुए श्री भगवान से महाराज पृथु ने कहा। पृथुरुवाच गरुड़ कंधे पर पृथु हाथ रखले, भगवान रखे श्री भगवान। पृथुरुवाच वरान् विभो वरदेव स्वरात् बुद्ध कथं वृणीते गुण विक्रियात्मनां ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणेन च। हे मोक्षपते प्रभु, आप वरदान देने वाले ब्रह्मादि को भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे देहाभिमानी यो नारकीय जीवों को भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकते हैं। वे नारकीय जीवों को भी मिलते हैं, अतएव मैं उन विषयों की नहीं मांगता हूं। भगवान ने यह जो कहा है कि तुम वरदान मांगो, उसको नहीं सह सकने के कारण पृथु महाराज ने कहा, हे विभो, ब्रह्मादि देवताओं की वरदान देने में समर्थ आपसे कोई बुद्धिमान वरदान कैसे मांगेगा। कैसे वरदान? तो इस पर कहते हैं, अहंकार प्रधान ब्रह्मा आदि देहाभिमानियों के भोग्य भूत हैं। यदि कोई ऐसे वरदान को मांगता है वह बुद्धिमान है ही नहीं। श्लोक के चौकार का अभिप्राय है कि मैं बुद्धिमान हूं, अतएव आपसे मैं वरदान नहीं मांगता हूं। चौकार समुच्चयार्थक है। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन् न जत्र जुष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान् मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत में समे बरह। हे नाथ, मैं तो कहीं भी कभी भी उस मोक्ष पद को भी नहीं चाहता हूँ जहाँ पर महापुरुष के हृदय से अनेक मुख द्वारा निकला हुआ आपके चरण कमलों के मकरंद नहीं हैं। अतएव मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आप मुझे 10,000 कान प्रदान कर दें।
जिनसे मैं आपके लीलामृत का श्रवण करता रहूं। कैवल्य पते इस संबोधन के द्वारा यह नहीं समझे कि कैवल्य मांगेगा। महापुरुषों के हृदय से उनके मुख द्वारा निकले हुए आपके चरण कमलों का मकरंद अर्थात यश जहाँ सुनने के लिए नहीं मिलता है, ऐसे कैवल्य को मैं नहीं चाहता हूँ। यदि आप पूछे कि क्या चाहते हो, तो इस पर महाराज पृथु कहते हैं कि आपके यश को सुनने के लिए आप मुझे 10,000 कान दे दें, यही वरदान मैं मानता हूँ। स उत्तम श्लोक महन मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानिल स्मृति पुनर्विस्मृत तत्वर्त्मनाम कुजोगिनान्नो वितरत्यलं बरैहि। ऊपर मंत्रोड़ा पढ़ा उधर पढ़। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र चुष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत मे समे बरः। स उत्तम श्लोक महान मुखच्युतो भवत्पदाम्भोज सुधा कणानिल स्मृति पुनर्विस्मृत तत्वर्त्मनाम कुयोगिनाम नो वितरत्यलं बरैहि। हे पुण्य कीर्ति प्रभो, आपके चरण कमल मकरंद रूपी कोणों की महापुरुषों के मुख से लेकर निकली हुई वायु में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान को याद दिला देती हैं। अतएव मुझे दूसरे वरों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदि कहे कि मोक्ष के अभाव में राग तथा द्वेष इत्यादि के कारण व्याकुल जीवों को भक्तिजन्य सुख की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है, इस प्रकार की शंका करके स उत्तम श्लोक इत्यादि श्लोक कहते हैं। अर्थात आपके चरण कमल में मकरंद रूपी अमृत के फण से युक्त जो वायु ही अर्थात दूर से भी आपके कुछ जस का केवल श्रवण ही हम जैसे कुजोगी जो तत्व के मार्ग में भूल चुके हैं उनके भी वह तत्व ज्ञान प्रदान करती हैं। अर्थात इन सबों को पुनः आत्मज्ञान करता है, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनका किसी से भी राग या द्वेष होता ही नहीं है। अतएव सार वस्तु का ही ग्रहण करने वाले हम लोगों को किसी दूसरे ज्ञान से कौन सा लाभ है। भक्ति में ही मोक्ष आदि सभी सुखों का अंतर्भाव हो जाता है। जस शिवम सुश्रव आर्य संगमी जदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत कथं गुणज्ञो विरमेद बिना पशु श्री यत् प्रबब्रेर गुण संग्रहेच्छयाम। हे प्रभु, सत्संग में भाग्यवशात यदि आपका मंगलमय सुंदर जस कोई एक बार भी सुन लेता है तो पशु के समान बुद्धि वाले को छोड़कर दूसरा कोई भी गुणज्ञ पुरुष ऐसे कैसे छोड़ सकता है। सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा वाली श्री लक्ष्मी जी भी उसे सुनना चाहती हैं। यदि कहे कि भक्ति तो साधन है और मुक्ति उसका फल है, अतः फल को छोड़कर इस भक्ति रूपी साधन में आपका आग्रह क्यों है, इस प्रकार की आशंका करके कहते हैं, हे सुश्रव अर्थात हे मंगलमय कीर्ति वाले प्रभु, आपके मंगलमय जस को सत्संग में दैववशात एक बार भी यदि सुनने को मिल जाता है तो उसे सुनकर गुणज्ञ व्यक्ति यदि वह पशुबुद्धि नहीं है तो कैसे उसे त्याग सकता है। भक्ति के गुणातिशय को बतलाते हैं। श्रीदेवी अपने में सभी गुणों का संग्रह करने के लिए आपके जस को ही सुनना चाहती हैं। अथा भजे त्वाखिल पु सेठी कौन टिके रहला टिके स्पष्ट हैला हेले साधन रो फल होची कोन। हाँ जानथिले कोई भक्ति भक्ति होची साधन और फल तार मुक्ति बोली कहले। मुक्ति हाँ तार समाधान कौन हैला। यदि कहे कि भक्ति तो साधन है और मुक्ति उसका फल है, अतः फल को छोड़कर
इस भक्ति रूपी साधन में आपको आग्रह क्यों है? हे प्रभु, सत्संग में भाग्यवशात यदि आपका मंगलमय सुंदर जस कोई एक बार भी सुन लेता है तो पशु के समान बुद्धि वाले को छोड़कर दूसरा कोई भी गुणज्ञ पुरुष उसे कैसे छोड़ सकता है? सभी प्रकार सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा वाली श्री लक्ष्मी जी भी उसे सुनना चाहती है। ये मूल श्लोक अर्थ ताकि श्रीधर स्वामी को व्याख्या रहे ऐसे पत्थर सुनती। इस प्रकार की आशंका करके कहते हैं, हे सुश्रव अर्थात हे मंगलमय कीर्ति वाले प्रभु, आपके मंगलमय जस को सत्संग में दैववशात एक बार भी यदि सुनने को मिल जाता है तो उसे सुनकर गुणज्ञ व्यक्ति यदि वह पशुबुद्धि नहीं है तो कैसे उसे त्याग सकता है? भक्ति के गुणातिशय को बतलाते हैं। श्रीदेवी अपने भी सभी गुणों को संग्रह करने के लिए आपके जस को भी सुन या उपरा तापरा ताकू विशद व्याख्या करना एतिका केवल कहते जे भक्ति साधन हेले मुक्ति तार फल बोली कहते व्याख्या कर ना हाँ करना कर माने जो भगवान को कथा किए से अस्पष्ट रहे। अच्छा स्पष्ट करना ये हूँ असुविधा। देखो भक्ति जो साधन कह भक्ति कह सेवा बोली कह सेवाटा ही साधन कह भक्ति कह सेवा कह तीन टा कथा भक्ति आ साधन सेवा। साधन स्तर टिके साधकर टिके हलचल रहिबो साधन समय साधन सेवार परिणत हो भक्ति युक्त हो प्रीति युक्त हो हलचल साधन ना साधक साधन जोटा कि भगवान निजे भी कहते मु तो मुक्ति देदेवा किसी मत असुविधा ना भक्ति दवा प्रीति दवा सेवा दवा यहाँ मो टिके टिके रही जाए टिके कौन रही जाए ना भक्तर अधीन को मत बाध्य हम आ पड़े आ तार जो प्रीतिर जो आकर्षण सेवार जो आकर्षण से आकर्षण मत एत आकृष्ट करे मोर वृत्ति की चित्तवृत्ति की मो भगवत्ता को देखी मुकुंठ ना कौटी रही पारनी घरे रहा पड़े हृदय रहा पड़े बोल करा पड़े कि नहीं मत सेवा व भक्ति प्रीति एभली स्थिति की नहीं जाए मत तेरे मु मुक्ति देवाई तैयारी टिके भक्ति देवाई टिके कुंठाबोध एठी कहते मुक्ति फल जो मुक्ति कहले जिते अष्टादश सिद्धि नवनिधि जहाँ किसी अच्छी मालिक होती लक्ष्मी फल को से प्राप्त हो सी आ सेवा कर लक्ष्मी की सेवा रहा था हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण तो वृंदावन तो रखाई बेलवन में साधन कर मुक्ति आसी सेवा मागुं मुक्तिर अधिष्ठान देवती किए देवता हो किए लक्ष्मी माता ताले एठी साधनर बा भक्तिर फल जे मुक्ति तार कौन मर्यादा रहा मुक्ति तार फल नुहे साधनर फल जोटा कि आमर संबंध अविधेय प्रयोजन तीन टा कथा जो रही चैतन्य चरितामृत सिद्धांत अनुसार संबंध भगवत
भगवान सागर संबंध बाकी अन्य संबंध काट खाई केवल ही भगवत संबंध ये संबंध साधन कहले ये प्रयोजन अभिधेय अभिधेय कहले साधन ये साधनटा ही प्रयोजन रे परिणत हो जोटा ही अभिधेय सेटा ही प्रयोजन अभिधेय प्रयोजन दीटा नुहे साधन आउ देखी भक्ति ये दीटा नुहे जो गोटे रे हम कहवा आज संबंध रखा भगवान सहित आम साधन कलु पुणी तपस्या व्रत नियम सब कलु साधन कलु ताले तार प्रयोजन कौन ना ता प्रयोजन होची प्रेम भक्ति प्रयोजन तुम जो प्रेम भक्ति प्रयोजन टा केमती कर साधन को ए सेवा को छाड़ी सेवा छाड़देले आ भक्ति कौन कर सेवाटा छाड़देला भक्ति कौन रहा स्वामी पे रोषे टे करवानी स्वामी पे कथा दीपद कहवानी बोल मानवानी एरा हूँ साधन यदि आम छाड़देवा ताला कौन आ प्रेम रहा भक्ति कौन केमती कर आज्ञा मानवे आज्ञा करिवारे ये सब कले सिना प्रेम हम बा भक्ति हम तेणु यही आज्ञा मानवाटा जो साधन एटा ही प्रयोजन एटा ही प्रेम बुझे ना नहीं हूँ प्रेम प्रयोजन तो प्रेम प्रयोजन ये दीटा जिनस ना ये गोटे तेणु ये जोटा भक्ति फल मुक्ति कहते भक्तिर फल मुक्ति नुहे मुक्ति गोटे साधारण कथा जो मैंने मुक्ति की मुख्य बोली मानती से अहंकार को चूर करने सिद्धांत से कहते सिद्धांत देख मुक्तिर दाता अधिष्ठाता दात्री होती लक्ष्मी लक्ष्मी सेवा परायण होती भक्ति परायण होती प्रीति परायण होती मुक्ति कौन बड़ बड़ कथा तमें साधन को बा सेवा को बा भक्ति के जो साधन करके तार फल कहते मुक्ति ता नुहे देख लक्ष्मी माँ को देख भक्त मान सब सेवा लालित होती दीयमान न गृह्णाति बिना मत सेवन सालोक्य 60 पेड़ को भी किसी कौन कौन आटे मुक्ति कौन गोटे मुख्य कौन गोटे मुख्य पर्यंत जो ना गौण कराई भगवान गुण कर्म लीलार एत आकर्षण आत्मा मस्त थी व्यक्ति जी सुखमुनि जोटा आत्मा रामस्मरण निगंथा ब्रुकमे कुरंती अहेतु की भक्ति अहेतु की मुक्ति तो कहीं आगे कहना मुख्य कहना अहेतु की तेणु सेवा परायण भक्ति प्रीति जो आकर्षणता बा तार जो महिमा बहुत कुछ रे मुक्तिर कौन सी काम नहीं ये भगवान निजे भी पंचम स्कंदर भी से कथा कहते मुक्ति ददाती नहीं कर स्वर्ण भक्ति बोली कहते तेणु ये ना कहते से प्रकार जे मुख्य प्रति कौन सी अपना लोभ लालसा रख नहीं ता द्वारा ही तुम संतोष पाई भगवान भगवत जो प्रीति हो भगवान संतोष हो से जो भ्रम धारणा ताको छाड़ एरा पशु बुद्धिर काम ना भक्ति प्रीति मेन से ही मुक्ति से ही भक्ति से ही प्रीति साधन स्तरटा से साधनटा हो सेवा से सेवाटा हो भक्ति तुम यज्ञ एतिक बंद कर नले इंद्रर घमंड बढ़ी जाऊँगी जो घमंड बढ़ जाऊँगी किसी भविष्य को भल हेनी प्रजा से भल हेनी पाषाण मतवाद गोटे बोलिकी बुझेले तद्वारा पृथ्वीराज ठीक अच्छे मानिकी रहा एतिक काल थिला तो अध्याय पूर्ण होता आज फास्ट अध्यायर प्रथम ही
भगवान इंद्र को नहीं क्या से लेके आसीगले जदि नहीं के आसीगले आसला मात्र ही जे इंद्र जो भूल करती बा जो त्रुटि करछिंदी सेति से तांकर भूल क्षमा मागुछिंदी आपण क्षमा थाको निजर क्षमा गुणे दया गुणे महत गुणे क्षमा करंतु बोली कि भगवान इठा आरंभ कल ना हाँ आरंभ करला परे गुण धर्म दिखे देह धर्म ये सब लोक धर्म ऊपर कथा दिखे आत्मधर्म पर से कहले आत्मधर्म जो माने आयत बा निष्काम धर्म जो माने प्रतिष्ठित ज्ञानी व्यक्ति ये सब प्रपंच से कौन सुख दुख आसक्ति ममता किसी न थाए आत्म जे नित्य सत्य सनातन उपरे ठाकुर कहले मु सेई साधक व्यक्ति पाखे मु जो भली बा खुशी बा मोर प्रेम रहे संबंध रहे जोटा कि यज्ञ तपस्या एगुड़ा मुझे सतोष नुहे बोली कहले से कथा ना तेणु इंद्र सर्वत भाव शरण पड़ुंट आमु तुम पाखे बहुत अत्यंत प्रसन्न जहा बर मागुछ माग या कहीदे कि नहीं तापर बर जात है आपणकर गुण कर्म मते मो गोटे कर्णे दीटा कर्णे शुणा बहुत अतृप्त रोचे तेणु मत हजार कर्ण मत दिया जाए आपणकर कथामृत पान करने आपण सन्थ मुख कथामृत पान करी कहले ये तो ठीक अच्छे भगवान जहा करुछंदी ताहा ही सत्य सनातन ए कौन कहार आपत्ति अभियोग किसी ना ये दीटा पॉइंट टिके जो रोचे टिके सेटा टिके आम खाली केते दूर ताहा ठीक ना केवल आम कथा मास्ते कथित महिषा केवल आम कथा कहबार बाहुल्य हो जाउची एटा खाली टी विचार करिया कथा दीटा पॉइंट आमर प्रथम ये संकटा रही यज्ञ कर पृथ्वीराजा कौन उद्देश्य थिला कौन तेरे दोष थिला ना यज्ञ बिल्कुल करिवार नथिला जदि करिवार थिला करुथिले ताले से कौन उद्देश्य थिला एटा थिला काली प्रश्न अच्छा से उद्देश्य किसी स्पष्ट है होनी अपर तरफ इंद्र शेखरे अशिष्णुता हो सही पारुनी सही न पर द्वारा देखी अश्व चोरी ठू आरंभ करी से पाषाणवाद को बढ़ेबार से लगे ये दीटा कथा कल थिला ना ये आख्यान चर्चा तेबे इटी ब्रह्मा आसीगले भगवान स्वयं आसीगले जदि आसीगले या द्वारा गोटे पॉइंट जना पड़ुची जे निश्चित भाव में पृथ्वीराजा जो यज्ञ करुले कौन सी अहंकार वस्तु करुले कहीं अहंकार वस्तु करुले भगवान स्वयं आसिक बुझावना करते बर जाचंदी बुझे स्वयं भगवान आछन ना तेणु ये आम कोई हिसाब से सिद्धांत को लगेगा जैसे अहंकार वशत यज्ञ करते कौन संकल्प विकल्प पूर्ण करने इंद्र हाँपी केमती आम कह दशकीर्ति से यज्ञ करते से अंशमता छाड़ दियो राजा राजार कथा पड़ बर्तमान भगवान स्वयं कहला बेलू इंद्र हलौदी गले भगवान बुझे तेणु राजा कथा पड़ी तेणु आंकर शुद्धता अहंकार शून्यता जो यज्ञ करते जना पड़ कि नहीं एवं यज्ञ अपूर्ण रहा पूर्णता पूर्णाहुति कथा कहीं पड़े
फिर भी भगवान संतोष होगी पुणी आसुच्चंदी यज्ञर उद्देश्य कौन भगवत प्रसन्न पाए तो भगवान तो प्रसन्न होती से पूर्णता हो अपूर्णता हो कि पूर्णता है भगवान आसी पहुंचगले तेणु एक पृथ्वीराजा कौन मत किसी महिला नहीं किसी ना से ठीक से कथा एकरे जो इंद्रंकर कौन गोटे पॉइंट अच्छी जोटा कि इंद्र को से कौन सी कथा बुझा होनी तुम पाखंडवाद कहीं आरंभ कर द्वारा सृष्टि कौन मंगल हम एवं तुम पृथ्वीराजा को यज्ञ को लेकिन ये कथा करुच पृथ्वीराजा कौन तुम प्रति असह्य भाव अच्छी कौन त्रुटि होती ए विषय इंद्र को किसी कहुची कि ना ब्रह्मा कहते ना भगवान आसी कहते बरं एक कथा चर्चा न करी इंद्र जे भूल कर भगवान स्वयं तम सांगे धरी किंतु इंद्र को पद हेले बुझा होनी जेटा तुम कहीं कल कि जाने वैकुंठ कथबार्ता होगी आस घरे भूल तो मागिले ताले यज्ञ पूर्णता कहीं हेलानी बंद कराला कहीं भूल तो मागले ठीक अच्छे पूर्ण हो पारानी आउ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରର ଆସନଟା ପଳବ ତେଣୁକରି ଇନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର ସେ ଜାଗା ପାରିବିନି এই কথা তো স্পষ্ট করিয়া কথা আচ্ছা ইন্দ্র আসন নেই যা পাই এ তো যজ্ঞ করুনଥିଲା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟା ପୁରା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନଟା অটোমেটিক ଅଟୋମେଟିକ ହଟିଯିବ হটিଯିব ତେଣୁକରି ତାର ଭୟ ହଁ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଯଦି ଅଟୋମେଟିକ ଅଟୋ କଟ ଥିବ ଅଟୋମେଟିକ ନେଇଗା ସେଠି 100ଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଲେ ତା ଆସନଟା ସଭାକୁ ଛାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶା କିଛି ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଜା କଲ୍ୟାଣ তো সেই কথাটা কোন ইন্দ্রଙ୍କୁ ব্রহ্মা বা ভগবান কোন বুঝেইଥିଲେ যে ନାଇଁ ଅଟକୋଟ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ପୃଥୁଙ୍କର ସେଭଳି କିଛି ମତ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀକୃତ ନା ଏଇଟା ହେଇନଥିଲା ଲୀଳାଟା ପୃଷ୍ଠ ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା କହିଥିଲେ ସବୁ ତ କିଛି ସକ୍ଷମ ନା ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି କରିବାରେ ସିଏ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇଛନ୍ତି ବସି 100ଟା କଲେ ବସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ବି ନା 100ଟା କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତମେ ରୋଲ କରିପାରିବେ ସର୍ବସମର୍ଥ ନା ସିଏ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ନୁହଁ ତେଣୁ ଏଇଠି ଠିକ ଅଛି ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରିକି ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦେ ଯୋଉ ଏଠି ନ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ମଙ୍ଗା ମାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଠିକି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜରେ କିଛି 5 ଜଣ ଆଗରେ କହିଲେନି ନା କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଏଠି ବର ଜାତି ସାରିଲେଣି ସବୁ ମାନେ ଯଜ୍ଞ କରିକି ଯେଉଁ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଯଜ୍ଞ ନ କରିବି ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ପ୍ରଥମ ହେଲା ସେଥିରେ କିଛି ଅଛି ନା ଏବେ ଯଜ୍ଞ ଯେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତା ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତ ନିଜେ ଆସିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା এটা ঠিক ହେଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଗର ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକି କ୍ଷମା ହେଇଗଲା ସେ ବି ଠିକ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତିକିଟା ପୃଥୁ କଣ ଏତେ ଅବୁଝା ଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପଡିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପଡିଲା ଯିଏ ଅବୁଝା ହଉଛି ତାକୁ ପଦେ ବୁଝେଇବାକୁ ନାହିଁ କରେଇଦେବିନି 100 ତାଙ୍କୁ କରେଇଦେବିନି 100 ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେଇଦେବିନି ହଁ ସେ ଜିଦି ଧରିକି ତାହେଲେ ସେ ଜିଦିଟା ଏକ ପ୍ରକାର ପୃଷ୍ଠ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯଦି ସେଭଳି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ତ କାନୁନ ରହିବା କଥା ନିୟମ ରହିବା କଥା ଯେ ଯଜ୍ଞ କେହି ଅନେଶ୍ୱତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବନି କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ସେଟା ଗୋଟେ ଭିଟ ରହିବା କଥା କି ନାଇଁ ଏଇ ରହିଯାଉଛି ଏଇ ଏତିକି ଏଥିରେ କେବଳ ଶଙ୍କା ରହିଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏ ଶଙ୍କା ଯେ ଆମର ଶଙ୍କା ଆମେ ଏ ଶଙ୍କାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବା କଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡୁନେ ଏ ଶଙ୍କା ଆମ ଉପରେ ରହିଗଲା
ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟାୟଟା ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଗୋଟେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଗୋଟେ, ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରୀତିଟା ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଗୋଟେ। ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ତ୍ରିଜଗ ଯୋନି ଜୀବ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଉଛି, ତାର ସ୍ୱଭାବକୁ ଛାଡି ଦଉଛି ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ ହେଇଗଲା ପରେ, ଛାଡି ଦଉନି। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିର କାମ ପରାକାଷ୍ଠା ହେଲା ସେଇଆ। ଅସତ ଗୁଣକୁ ବଦ ଗୁଣକୁ ଛାଡିକି ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବା, ଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି। अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः अप्यावयोरेकपतिस्पृधुः कलिर्न स्यात् कृतत्वचरणैकतानयोः। अब लक्ष्मी जी के ही समान ही मैं भी अत्यंत उत्सुकता पूर्वक संपूर्ण गुणों के एकमात्र आश्रय पुरुषोत्तम आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एक ही पति की सेवा करने के स्पर्धा में तथा आपके चरणों में ही जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे हम दोनों का ही कलह न हो जाए। अतएव लक्ष्मी जी के ही समान दूसरे वरदान का त्याग करके आपकी सेवा में भी करना चाहता हूँ। इस बात को अथा भजे इत्यादि श्लोक से कहा गया है। उत्सुकता पूर्वक कर्म को करने पर जैसे इंद्र और मुझमें कलह होने लगा, उसी तरह क्या लक्ष्मी जी तथा हम में कलह हो सकता है? इस प्रकार से महाराज पृथु तर्क करते हैं। एक ही पति की सेवा करने की स्पर्धा से युक्त हम दोनों में कहीं कलह न हो जाए, इस तरह से काकू के द्वारा तर्क करते हैं। ननु इत्यादि यदि आपके कहे कि बारी बारी में सेवा करने पर कलह नहीं हो सकता है, तो ऐसा इसलिए नहीं संभव है कि आपके चरणों में ही हम दोनों का समान रूप से लगाव हुआ है। जगत जनन्याम जगदीश वैशसम स्यादेव जत्कर्मणि न समीहितम करोति फल व्यपरूदीनवत्सलः स्वयेष धिष्णे विरतस्य किं तयाम। हे जगदीश, लोकमाता श्री लक्ष्मी जी से विरोध तो होगा ही, क्योंकि जिस कर्म को वे करना चाहती हैं उसी कर्म का मैं भी करना चाहता हूँ। किंतु आप दीन वत्सल हैं, उनके थोड़े से भी कर्म को आप बहुत अधिक महत्व देते हैं। अपने स्वरूप में ही स्थित रहने वाले आपको उनसे क्या प्रयोजन है? अथवा कलह होने पर भी मैं आपकी सेवा करूंगा ही, इसी बात को वे इस श्लोक में कहते हैं। जगन माता से विरोध तो होगा ही, उसका कारण यह है कि वे जिस कर्म को करती हैं उसी को मैं भी करना चाहता हूँ। फिर भी जैसे इंद्र और मुझ में विरोध होने पर आपने मेरा ही पक्ष लिया, उसी तरह आप इस विषय में भी मेरा पक्ष लेंगे। अच्छा, एठी सिद्धेश्वर स्वामी को व्याख्या। एठी भगवान तो माने पृथ्वीराज पक्ष नेले, इंद्र पक्ष नहीं ना। हाँ, कहते। अच्छा, इस विषय में भी मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आपका दीन जनों पर वात्सल्य बना रहता है और दीन जनों द्वारा की जाने वाली छोटी सी सेवा का भी आप बहुत अधिक महत्व देते हैं। हाँ हो ठीक अच्छे, भगवान कार्य भगवान करछिंदे आ निजे स्वयं आसीचंदी। तेणु भगवान भी ए गोटे कथा कहछिंदे गीतारे अर्जुन को जे मु तुमको यही रहस्य, गीता रहस्य बा धर्मर वास्तवता मु तुमको एथिपाई कहयाକୁ जाउची जे कि तुम मो कथा ही मानिबो। अच्छा, मोर विश्वास अछि तुम मो कथा मानिबो। आउ तुम केते बेले मोर जे दोष कौन तुम दृष्टि की जाएनी। अच्छा, भगवान कहते ना मोर जे कौन गोटे दोष अच्छी तम दृष्टि गोचर को सेटा तम चिंताधारा को तम भावधारा को एटा जाइनी केते। तेणुकरी
मोर पूर्ण विश्वास रही तुम ए कथा मत कहया बाध्य करुच्ची एवं तुम शुणव एवं कर मोर ये पूर्णता विश्वास अच्छी भगवान कहते मोर दोष गुण तुम एक देखिन मुझे दोष मुक्त मो पाखे कौन दोष ना भगवान कहते मो पाखे दोष ना एटा मु जानी किंतु अन्य मान तो जानते नहीं मोर दोष ना ए मत को तुम जे अनुभव कल स्वीकार कल तेणुक अत्यंत तुम उपर प्रसन्न जो एमती जे मो पाखे दोष ना को माने कहे मोर जे अंतरंग ना दोष दृष्टि आम से आम जहाँ भल पाऊा ना आमर दोष कौटी ना दोष दृष्टि न जीव कौटी की आम जहाँ भल पाऊा तार कौन सी गुण ही भले दुनिया ताको निंदा करुथिबो किंतु ता दृष्टि की जाऊ नथिबो जे दोष करथि दोषी बोली जोटा कि भगवान रामचंद्र कैकेयी पाखे देखे कैकेयी की सारा समाज ही संसार ही निंदा कला भगवान का दृष्टि गलानी से निंदा जाइए कि ना सेमिति अर्जुन से कथा कहते जेहेतु मोर तुम्हें दोष दृष्टि तुम हृदय आसेनी तेणु मु ये धर्म तुमको ये कहू जाऊँ दृष्टांत कहीं कहू जाऊे ना जेहेतु भगवान आसिक मीमांसा दौरान तेणु आम से कथा को निर्विचार हिसाब से कौन विचार ना आलोचना करने दरकार नहीं से इंद्र कहीं कहले से पृथ्वीर कौन यज्ञ कर दोष थिला ये थिला से थिला ये सब कौन आवश्यकता ना कहीं भगवान ही भगवान काम कर जिन जना से जी जनाती से इतर व्यक्ति भक्त जानती कि नहीं जो कहते ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जी जना से जानती से अनुसार कार्य करती तेरे से स्थित आम किए ए दृष्टि जहाँ सिद्धांत भागवत रखिंट भगवान ताही सत्य सनातन आमर प्रणम्य आमर स्वीकार आम तार सेवा करने दासत्व स्वीकार कलु ना नहीं हाँ तेणु आम पुणी कथा स्वीकार करदे ना पिला कथा कहे तुम सत्या बोली भगवान सत्या बोली कहते ना तेणु भगवान जहा सब तो भगवान मु खाइली कौन कि मु तो सब जगह माटी मु खाइली कौन एकटा माटी आ करदे से करटा माटी मु खाइली कौन आटा करदे हेकर पोलाटा एकरे माटी सामना माटी पछकरे माटी आ खाइली कौन तेणु भगवान जहा करम हित कर तेणु आमर केमी से सेवा मनोवृत्ति से श्रवण श्रद्धा केमी रमर सार कथा आमर से तर्क प्रत्यर्क किसी काम नहीं जदि आम तर्क भल लगे से शुणु ना फेरे दिखाँ बाबा ये जो पॉइंट कहते ये जो पृथ्वी राजा कहते हे जगदीश लोकमाता श्री लक्ष्मी जी से विरोध तो होगा ही क्योंकि जिस कर्म को वे करना चाहती हैं उसी कर्म को मैं भी करना चाहता हूँ ये स्तुति करुछंदी हाँ स्तुति करुछंदी स्तुति कहते किंतु आप दीन वत्सल हैं उनके थोड़ा से भी कर्म को आप बहुत अधिक महत्व देते हैं अपने स्वरूप में ही स्थित रहने वाले आपको उनसे क्या प्रयोजन है यहाँ श्रीधर स्वामी कहते अथवा कलह होने पर जदि लक्ष्मी मांकर मोर जदि किसी यहाँ को नहीं सेवा को नहीं जदि किसी कलह हुए आपकी सेवा करूंगा इस बात को इस श्लोक में कहते हैं जगन माता से विरोध तो होगा ही उसका कारण यह है कि वे जिस कर्म को करती हैं उसी को मैं भी करना चाहता हूँ फिर भी जैसे इंद्र और मुझ में विरोध होने पर आपने मेरा ही पक्ष लिया है उसी तरह आप इस विषय में भी मेरा पक्ष लेंगे ये तो प्रेम प्रेम रे कथा है कौन सी शंका नहीं क्योंकि आपका दीनजनों पर वात्सल्य बना रहता है और दीनजनों द्वारा की जाने वाली छोटी सी सेवा का भी आप बहुत अधिक महत्व देते हैं
अथवा अपने स्वरूप में स्थित रहने वाले आपको लक्ष्मी से क्या प्रयोजन है? हाँ प्रेम कथा प्रेम कहते स्तुति करते काली आम शेष करवा अच्छा आज ना काली शेष करवा आज कीर्तन हाँ अच्छा श्री गुरु मानिताय गौर हरि गो जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय मदन मोहन जय जय मदन मोहन जय जय मदन गोपाल जय जय मदन गोपाल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल
महापुराण की जय, श्री स्वामी की जय, वेदव्यास भगवान की जय, तो सौनक मंडल की जय, भगवान की जय, हरिनाम संतन की जय, कृष्ण महाराज की जय, सब भक्तन की संतन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, महाराज की जय, महावृंदावन सेवा कुंज की जय, सत्संग की जय। जय जय श्री राधे श्याम, हिताय गौ